प्यारे मित्रों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द विजन कैरियर पॉइंट में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। आइए हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का, जो 3 क्वेश्चन रेस्ट रह गया है उसका 11, 12 और 13। ठीक है, तो उसमें 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा मित्रों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, मतलब कोई एक वृत्त है और उसके परिगत मतलब बाहर से, उसी वृत्त से है ना रिलेटेड बाहर से है ना परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। देखिए कहने का मतलब इसका क्या है। कह रहा है कि एक मान के चलिए ये मेरा वृत्त है, मान लेते कि O केंद्र वाला ये मेरा क्या है वृत्त है। इसका केंद्र क्या है मित्रों, मान लेते कि O है। कहा कि इस वृत्त के परिगत जो समांतर चतुर्भुज होगा वह समचतुर्भुज होगा। तो समांतर चतुर्भुज क्या, इस वृत्त के परिगत मतलब बाहर में ये रहा मेरा एक भुजा, ये रहा एक भुजा, ये रहा एक भुजा, ये रहा और एक भुजा, ये रहा। ये तो ये मेरा चतुर्भुज है। इसका जो कैसा चतुर्भुज का है मित्रों, यह चतुर्भुज है वृत्त के बाहर जो चतुर्भुज है परिगत, यह चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कारण यह समांतर चतुर्भुज है। यह समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज आता है, यह दिखाना है। ठीक है, तो यहां हम दर्शा दे रहे हैं यह बिंदु A है, B है, C है और ये D है। तो हमको दिखाना होगा कि समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने का भुजा की लंबाई क्या हो, बराबर हो और समांतर हो, वह समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो यह समांतर है तो बराबर है और यह समांतर है तो बराबर है। ठीक है मित्रों, तो अब अगर हमको यह बराबर है और यह बराबर है, तो हमको सिद्ध करना है कि इसके चारों भुजा आपस में बराबर होगा। समचतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। तो हमको दिखाना है कि यदि यह समचतुर्भुज है, सॉरी समांतर चतुर्भुज है, तो यह समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग लिखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। विशेष प्रतिज्ञा में चलते हैं। विशेष प्रतिज्ञा, माना कि विशेष प्रतिज्ञा क्या होता है मित्रों, जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उसी से रिलेटेड बात जो हम लिखते हैं वही क्या होता है, मेरा विशेष प्रतिज्ञा होता है। तो माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला क्या है, एक वृत्त है जिसके परिगत ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये मेरा दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमको सीधे क्या करना है। ये तो क्या मेरा विशेष प्रतिज्ञा। अब हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है उसको देखिए। हमको सिद्ध करना है कि दिखाना है ABCD क्या है, समांतर क्या है, समचतुर्भुज है। हमको दिखाना है कि ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। अर्थात इसी को आप कह सकते हैं कि चारों भुजा आपस में बराबर हो, मतलब AB बराबर हो किसके, AB बराबर हो BC और BC बराबर हो CD और CD बराबर हो AD या DA, ऐसा। ठीक है, तो ये चीज हमको सिद्ध करना है मित्रों, ये पार्ट हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो आइए इसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ काम क्या करते हैं हम लोग मित्रों, ठीक है ना। यह देखिए, इसको हम तत्काल आपको यह करके दिखा दे रहे हैं। यह बिंदु क्या है, यहाँ स्पर्श कर रहा है, यह स्पर्श बिंदु होगा, ये भी स्पर्श कर रहा है, ये भी स्पर्श बिंदु होगा, ये भी स्पर्श कर रहा है, ये भी स्पर्श बिंदु होगा, ये भी स्पर्श कर रहा है, ये भी स्पर्श बिंदु होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एक और हम बना लेते,
ठीक है, शायद क्वेश्चन नंबर था 8 या 9, ऐसे ही कुछ था, 8 नंबर क्वेश्चन था शायद, ठीक है, वो क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड इसको भी बनाना है, ठीक है। तो देखिए चलते हैं हम लोग, इसमें रचना क्या करना है, थोड़ा सा रचना करना है, तो रचना करते हैं हम लोग। रचना में क्या करना है मित्रों, हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, यह P है, यह Q है, यह R है और यह S है, ठीक है। मान लेते हैं इस पे क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, P Q और P Q R और S क्या है ना, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। तो चलिए हम प्रमाण में चलते हैं, हमको जो सिद्ध करना है उसको सिद्ध करते हैं हम लोग। प्रमाण, प्रमाण हमको सिद्ध करना है कि चारों भुजा आपस में बराबर होता है। तो एक बात बताइए आप हमको कि यह चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं कि यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। लिखते हैं किसी समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, AB जो होगा वह बराबर होगा CD के, है ना, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, और BC जो होगा वह बराबर होगा AD के, इसको समीकरण 2 कर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इस चतुर्भुज में, है ना। और एक बात बताइए मित्रों, इतना के बाद A बिंदु से P बिंदु और S बिंदु, इस पर क्या है, स्पर्श रेखा है। इसका मतलब यह रेखा इसके बराबर होगा, यह रेखा इसके बराबर होगा, यह स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा के बराबर होगा, और यह स्पर्श रेखा इस स्पर्श रेखा के बराबर होगा। ऐसा कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो यहां से हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। अतः हम लोग कह सकते हैं मित्रों कि AP बराबर होगा क्या, AS, AP बराबर होगा AS, इसको मान लेते हैं 3। इसी तरह से BP बराबर होगा BQ, ये हो गया 4। इसी तरह से BP हो गई BQ, इसी तरह से RC बराबर हो जाएगा कितना, RQ, RC बराबर हो जाएगा किसके, CQ के, CQ यहां मत लिखिए, यहां नहीं दिखेगा, इसको मिटाइए। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं ना कि RC जो होगा किसके बराबर होगा, CQ के, RC बराबर होगा CQ के, ये हो गया मेरा समीकरण 5। अब आ जाइए इसका, इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि DR बराबर क्या हो सकता है ना, DS हो सकता है, DS हो सकता है ना। क्या लिख सकते हैं हम लोग, DS DR, सॉरी यहां DR जो होगा वह बराबर होगा किसके, DS के। यह हो गया इक्वेशन
6। ठीक है, तो यहां अब हम लोग लिखते हैं कि अब समीकरण 3, 4, 5 और 6 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। जोड़िएगा मित्रों तो क्या होगा, यहां से समीकरण ये है AP प्लस BP प्लस RC प्लस DR, यह बराबर हो जाएगा मित्रों इधर वाला पार्ट AS प्लस BQ प्लस CQ और प्लस कितना DS इसके बराबर हो जाएगा। अब आइए हम लोग यहां से बात करते हैं। तो देखिए मित्रों, यहां हम लोग बात करेंगे इस AP को और BP को एक साथ अगर जोड़ दें, AP और BP को एक साथ जोड़े तो पूरा AB निकलेगा। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या, AB प्लस RC और प्लस DR, इसको जोड़ेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, CD बराबर होगा यहां से AS और AS को किसके साथ जोड़ते हैं, DS के साथ जोड़ते हैं। इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के साथ हम लोग जोड़ दे रहे हैं। तो AS और DS को अगर एक साथ जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, AD हो जाता है। AD और प्लस यह जो बचा है इस दोनों को जोड़िएगा तो BQ और प्लस CQ बराबर कितना, BC। ये हो जाएगा। इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, इसको अभी कुछ नहीं करते, रहने दीजिए ऐसे ही। अब देखिए यह पार्ट बन के तैयार हुआ। अब यहां हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 का हेल्प लेते हैं। देखिए AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। किसके बराबर है, CD के बराबर है। AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। और CD क्या बोल सकते हैं, AB के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं या तो AB को CD लिख देंगे या तो CD को AB लिख देंगे। तो यहां से हम लोग अगर बात करें, लिखते हैं समीकरण किससे, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं, यह AB तो है ही, प्लस इस CD को AB लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि यह CD किसके बराबर है, यह CD AB के बराबर है। AB को CD लिख दिया बराबर। इसी तरह से यह क्या है, इसमें BC किसके बराबर है, AD के बराबर है। तो AD तो लिखते हैं हम लोग, ठीक है। साथ में हम लोग लिख देते हैं इस BC को क्या लिख सकते हैं, AD लिख देना, लिख दिए। तब यहां से देखिए एक AB और एक AB मिल करके कितना AB, 2AB। ये हो गया मेरा 2AB बराबर, इधर क्या हो गया मेरा AD और AD मिल करके 2AD। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहां से हो गया मेरा AB बराबर कितना, 80। इसको मान लेते हैं समीकरण 7, ठीक है। अब समीकरण 7 मान लीजिए। अब यहां से देखिए कि AB किसके बराबर है, AD के बराबर होगा। यहां गौर कीजिएगा, यह AB, यह जो लाइन है AB, यह किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। लेकिन समीकरण 1 और 2 क्या कर रहा है, समीकरण AB CD के बराबर है। समीकरण AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। और समीकरण BC किसके बराबर है, BC किसके बराबर है, AD के बराबर है। और यहां हमने क्लास 7 क्या कि AB क्या है, AD के बराबर। AB और AD के बराबर हुआ, इसका मतलब AB इसके बराबर, इसका मतलब यह इसके भी बराबर है, इसका मतलब यह क्या होगा, इसके भी बराबर होगा। इसी प्रकार से जब यह इसके बराबर है, इसका मतलब यह भी इसके बराबर होगा और यह भी इसके बराबर होगा। इसका मतलब चारों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और जैसे ही आपस में चारों भुजा बराबर हुआ, वैसे ही मेरा क्या हो गया, समचतुर्भुज सिद्ध हो गया। तो यहां से लिखेंगे अतः समीकरण कितना, 1, 2 तथा 7 से, ठीक है। इधर आ जाइए, 7 से हम लोग कह सकते हैं कि, है ना, चतुर्भुज, है ना। या फिर देखिए समीकरण 1, 2 तथा 7 से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि AB जो है वह बराबर होगा किसके, BC के। और BC बराबर होगा किसके, CD के। और CD बराबर होगा किसके, AD के। प्रूव्ड, PROVD। यही हमको सिद्ध करना था और यह मेरा क्या हुआ मित्रों, सिद्ध हुआ।
है ना। अतः हम लोग कह सकते हैं क्या है ना कि चतुर्भुज ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है, प्रूव्ड हुआ। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। देखिए मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। हमको एक वृत्त दिया हुआ और इसके परिगत समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, तो यह हमने O केंद्र वाला एक वृत्त मान लिया और इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज ABCD मान लिया। अब इस समांतर चतुर्भुज में क्या कर रहा है, अगर समांतर चतुर्भुज है तो हम लोग कह सकते हैं कि आमने सामने का भुजा क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो इसलिए AB किसके बराबर हो गया, CD के बराबर, और CB BC किसके बराबर हो गया, AD के बराबर। तो यहाँ से सबसे पहले तो विशेष प्रतिज्ञा, किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम लोग 4 स्टेप चलते हैं। साधारण प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा मतलब क्वेश्चन ही को कहते हैं साधारण प्रतिज्ञा, तो इसको हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। विशेष प्रतिज्ञा सिद्ध करना है वो रचना और प्रमाण, तो हम लोग विशेष प्रतिज्ञा में जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उसी के आधार पे जो हम लोग लिखते हैं, फिगर बनाते हैं, वही क्या होता है, विशेष प्रतिज्ञा होता है। तो विशेष प्रतिज्ञा में जैसा जैसा कहा था वैसा वैसा हमने लिख दिया। अब सिद्ध जो करना था उसको हमको दिखाना है ABCD क्या था, एक समांतर चतुर्भुज था, लेकिन इसको हमको सिद्ध करना था ABCD क्या है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब हुआ कि चारों भुज आपस में बराबर होना चाहिए, मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD होना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो ये हमको सिद्ध करना है। तो आइए थोड़ा सा रचना करते हैं। अगर यह समचतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है और यह वृत्त पर क्या है ना, परिगत है, तो इसका मतलब जहां जहां वृत्त को यह छुआ वह उसका स्पर्श बिंदु होगा। तो इस स्पर्श बिंदु को P, Q, R और S से हमने क्या किया, रचना कर दिया। प्रमाण, अब जो हमको सिद्ध करना है उस पे आते हैं। तो प्रमाण में हम लोग देखिए यह चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो जैसे समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने का भुजा क्या होना चाहिए, समांतर और बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या, हम लोग कह सकते हैं कि ABCD के बराबर हुआ, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, और BC क्या हुआ, AD के बराबर, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। और यहाँ से हमने क्या किया, अब हम लोग जानते हैं कि किसी वृत्त पर, है ना, बाह्य बिंदु से, है ना, खींचा गया रेखा, उस पर स्पर्श रेखा होता है, और स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब यह बराबर होगा, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा, और यह पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा, इसी तरह से यह पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा। तो यहां से हमने क्या किया, सभी को इक्वेशन बना दिए, ये बराबर ये इक्वेशन 3, इसी तरह से 4, 5 और 6 इक्वेशन बना दिया। अब क्या करते हैं हम लोग कि 3, 4, 5 और 6 को क्या किए, साथ में जोड़ दिए। तो साथ में जोड़ने के बाद हमको क्या प्राप्त हुआ कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC हुआ। लेकिन हम लोग समीकरण 1 और 2 से जानते हैं कि AB CD के बराबर है, तो CD को AB लिख सकते हैं, तो AB प्लस AD हो जाएगा यहाँ से 2AB, इसी तरह से AD प्लस AD हो जाएगा 2AD। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से AB को हम लोग लिख सकते हैं क्या, AD। यह हो गया समीकरण 7। अब देखिए समीकरण 1, 2 और 7 को गौर से देखिएगा, मिलाइएगा। तो ABCD के बराबर है, BC AD के बराबर है, और कह रहा है AB AD के बराबर है। तो तीनों समीकरण से हम लोग कह सकते हैं कि चारों भुज आपस में क्या है, बराबर है। और यही तो हमको सिद्ध करना था कि चारों भुज आपस में बराबर है ना। तो जैसे ही बराबर हुआ, अतः हम लोग कह सकते हैं कि ABCD क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक है, या अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, इस चैप्टर की जो 10.2 है, इस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार से खींचा गया है कि रेखाखंड BD और CD, है ना, मतलब एक वृत्त है मेरा, मान लीजिए O केंद्र वाला एक वृत्त है, इस वृत्त के परिगत, है ना, छूते हुए त्रिभुज ABC इस प्रकार से बना हुआ है कि BD और DC, है ना, जिसमें स्पर्श बिंदु यह जो D है ना, से विभाजित कर रहा है। मतलब इस AB को D क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, कि लंबाइयां क्रमशः 8 और क्या है, 6 है। यह 8 है और यह 6 है। तो देखिए आकृति 10.14, यह जो आकृति 10.14 है, इस आकृति में सारा चीज दिया हुआ है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए, है ना। यह जो है त्रिभुज में, इस त्रिभुज में AB भुजा और AC भुजा हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो AB और AC जो निकालना है, तो इसके लिए हम लोग बात क्या करते हैं वो देखिए। हम लोग क्या करते हैं कि AB कब पता होगा, जैसे यह D बिंदु है, इसी तरह से यहाँ भी कोई स्पर्श बिंदु होगा, मान लेते हैं कि यहाँ जो स्पर्श बिंदु होगा कोई D है, तो इसको मान लेते हैं कि E कोई स्पर्श बिंदु है।
और यहाँ भी तो स्पर्श हो रहा है, तो यहाँ मान लेते हैं क्या है, F कोई स्पर्श बिंदु है। ठीक है, तो ए बी निकलेगा कब, जब इतना और इतना पार्ट पता होगा। ए सी निकलेगा कब, जब इतना पार्ट और इतना पार्ट पता होगा। ठीक है, तो देखिए मित्रों, यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि अगर यह बिंदु क्या है, इस वृत्त के लिए बाह्य बिंदु है, यह बिंदु क्या है, इस वृत्त के लिए बाह्य बिंदु है, तो यहाँ से इस पर डाला गया स्पर्श रेखा की लंबाई ये बराबर होगी, मतलब ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा होगा। तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इसकी लंबाई क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, कह सकते हैं। आइए इसी तरह से जब यह 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यह इसके बराबर होगा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब यह 8 पता है, यह 6 पता है, तो इसको यदि हम लोग मान लेते x है, तो यह भी क्या होगा, x होगा। यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को मान लिया हम लोग x, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, x होगा। अगर x का डिस्टेंस आपको पता चल जाता है, x का वैल्यू अगर आपको पता चल जाता है, तो इसी को 6 के साथ जोड़िएगा तो यही ना AC वैल्यू देगा, और साथ में इस x का वैल्यू 8 के साथ जोड़िएगा, यही क्या होगा, AB का वैल्यू होगा। तो हमको क्या करना है कि हर स्थिति में x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए x का वैल्यू निकालते हैं, तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं, बड़ा वाला त्रिभुज ABC का, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद है ना, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, देखिए है ना, कि इसको सबसे पहले तो इसको ऐसा कीजिए आप कि इस पे भी लंब डालिए और इस पे भी लंब डालिए। तो यह क्या है, 4 सेंटीमीटर है, तो यह भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, और यह भी क्या होगा मित्रों, 4 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि ए को ओ से, ओ को सी से, और ओ को बी से मिलाया, तो इसमें भी क्या होगा, 3 त्रिभुज बनेगा। एक त्रिभुज बनेगा ओ बी सी, एक त्रिभुज बनेगा ए ओ बी, और एक त्रिभुज बनेगा ए ओ सी। अब छोटा छोटा त्रिभुज का भी जो क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ेंगे, तो यही बड़ा वाला ही त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के इस छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को इक्वल कर देंगे, तो वहां से मेरा क्या होगा, साइड आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो वही काम करने जा रहे हैं। देखिए इसको गौर से सॉल्व कर रहे हैं हम। सॉल्यूशन हम लोग पहले चल रहे हैं कि बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। त्रिभुज किसमें, ABC में। ABC में देखिए हमको पता क्या है, हमको BC भुजा दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। कैसे कैसे, है ना, तो इस पार्ट को और इस पार्ट को जोड़ेंगे, यही ना AB होगा। यहाँ से यहाँ क्या होगा, AB क्या हो जाएगा, 8 + 6 बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर। यही होगा क्या मेरा BC, है ना। तो इस BC को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 14 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम लोग यदि AC निकालना चाहेंगे, तो AC बराबर क्या होगा मित्रों, 6 सेंटीमीटर और प्लस x सेंटीमीटर, है ना, इतना सेंटीमीटर। इसी तरह से हम लोग अगर AB निकालना चाहेंगे मित्रों, तो AB क्या हो जाएगा, 8 + x सेंटीमीटर, यही होगा। तो ये चीज तीनों हमको पता है, तीनों भुजा हमको पता है। अब यहां से देखिए ये हमको पता कैसे होगा, स्मॉल ए भुजा को, ये इस भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, इस भुजा को कहेंगे ए के जस्ट सामने वाले को स्मॉल ए, बी के जस्ट सामने वाले को स्मॉल बी, और सी के जस्ट सामने वाले को स्मॉल सी, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, देखिए पूरे गिना गया है, इसलिए हम इसको कुछ मिटा रहे हैं। देखिए आप लोग जानते हैं कि ये ए होता है, यह बी होता है, और यह सी होता है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ए के सामने वाला भुजा ए कहलाएगा, बी के सामने वाला भुजा बी कहलाएगा, और सी के सामने वाला भुजा सी कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से सोचते हैं हम लोग, तो इस पार्ट को क्या कह सकते हैं, ए, इस पार्ट को क्या कह सकते हैं, बी, और इस पार्ट को कह सकते हैं हम लोग सी। तो हम लोग सबसे पहले इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालेंगे एबीसी का, एबीसी का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, तब क्या भुजा हमको पता है और कुछ तो पता है नहीं। तो भुजा यदि हमको पता है, तो भुजा से रिलेटेड फॉर्मूला होता है इसका कि √S × S - A × S - B × S - C, यही होता है त्रिभुज का, है ना, क्षेत्रफल। तो यहां से हमको सबसे पहला जरूरत क्या है, ABC तो हमको पता है, S हमको निकालना जरूरी है। S का मतलब होता है अर्ध परिमिति, इस त्रिभुज का अर्ध परिमिति। तो अर्ध परिमिति मतलब क्या कि इसका परिमिति बटे 2, तो परिमिति है ABC को जोड़ेंगे वो, और उसको 2 से भाग देंगे, अपरिमिति होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं S। देखिए अतः S बराबर होगा A + B + C बटे 2। तो ये क्या है मित्रों, ये है मेरा 14
सेंटीमीटर प्लस बी है क्या, बी है 6 प्लस x सेंटीमीटर और क्या है सी क्या है 8 प्लस x सेंटीमीटर, ठीक है, बटे हो जाएगा 2। इसको यदि हम लोग सोल्व कराते हैं तो ये हो जाएगा 14 प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x बटे 2। अब इसको सोल्व करते हैं तब क्या हो जाता है 24 24 का 28 होता है 8 और 6 14 14 14 28 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 28 प्लस कितना 2x बटे 2। और इसको जैसे ही सोल्व करेंगे मित्रों तो ये हो जाएगा 2 कॉमन आएगा तो 2 कॉमन लेते 14 प्लस x हो जाएगा बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना 14 प्लस x सेंटीमीटर, यह s निकल गया। तो आप क्षेत्रफल निकालिए, है ना। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं, निकालिए क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल होता है ना, क्या होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस a इंटू एस माइनस b इंटू एस माइनस c, यही होता है। अब यहां से सोल्व कराते हैं हम लोग, तो रूट अंडर s क्या है, s अभी जस्ट निकाले हैं 14 प्लस x होगा रूट 1 इंटू एस माइनस a, s है क्या 14 प्लस x माइनस ये क्या है, ये है मेरा 14 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट लिखते हैं इसको 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू s माइनस बी मतलब 14 प्लस x माइनस b कितना है मित्रों, b है 6 प्लस x, ठीक है, ये पोस्ट 1 इंटू 14 प्लस x तो होगा ही होगा, माइनस में क्या हो जाएगा c की जगह क्या लिखेंगे 8 प्लस x, ठीक है, ये पोस्ट 1। अब इसको जब हम लोग सोल्व कराते हैं मित्रों तो यह क्या देता है जरा देखिए, ये हो गया 14 प्लस x, यह 14 से यह 14 कट जाएगा, ठीक है, इंटू हो जाएगा x, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस x, अब माइनस से गुना कीजिए माइनस 6 और माइनस x, इसको कीजिए 14 प्लस x और माइनस 8 और माइनस x, सही है। चलिए अब इसको सोल्व कराइए, तो यहां से जब सोल्व करेंगे हम लोग तो यह पार्ट हो जाएगा मेरा क्या 14 प्लस x इंटू x इंटू कितना, यह देखिए यह x प्लस में यह x माइनस में कट गया तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 6 14, इसी तरह से यह x से यह x कट गया तो यहाँ बचा 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8 6 14, इतना पार्ट हुआ। अब इसको सोल्व कराते हैं, तो जैसे इसको सोल्व कराइए मित्रों तो यह क्या हो जाएगा, इसको गुना कराते हैं तो यह हो जाएगा कितना, ये जाएगा 14x प्लस कितना x का स्क्वायर और गुने कितना हो जाएगा, है ना, इंटू 8 सके 48, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जब इसको गुना कराते हैं हम लोग तो देखिए क्या होगा, 14 को 48 से गुना कराते हैं, 48 को 14 से गुना करें, 8 से 32 के 2 हासिल 3, 4 से 16 3, 16 और 3 19, ठीक है, 8 इकाई 8 4 इकाई 4, ये हो जाएगा 2 9 8 17 7 8 से 5 1 672, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 672, किससे गुना कराता है ना। अब जब इसको इस तरह से गुना कराएंगे तो इसको पहले इतना से गुना करिए 48x का स्क्वायर और प्लस इसको इसके साथ गुना कराएंगे, ये हो जाएगा 672x, ठीक है मित्रों। अब हम लोग बात करते हैं, यह तो मेरा क्या हो गया, इसको समीकरण 1 कह दीजिए, जो कि क्या हुआ मेरा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस छोटे छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना, और इस तीनों को जोड़ेंगे तो यह क्या होगा, बड़ा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल के ही बराबर होगा, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर कर देंगे तो वहां से मेरा x का वैल्यू निकलेगा। तो अब आते हैं हम लोग छोटा छोटा त्रिभुज में। अब त्रिभुज किसमें AOC का त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, तो AOC का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, यह हाइट हमको पता है ना, हाइट पता है आधार पता है, तो यह क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि यहाँ से इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या समान है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और गुने आधार और गुने कितना ऊंचाई, ये होता है। तो यहाँ से देखिए मेरा क्या दिया 1/2 तो है, साथ में आधार क्या है इस त्रिभुज के लिए x प्लस 6 इंटू हाइट है क्या 4 सेंटीमीटर, ये ठीक है, यह 4 सेंटीमीटर है।
अब यहां से हम लोग अगर बात करें तो यह 4 इससे कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 2 से गुना हो जाएगा तो 2x और प्लस कितना 6 दूनी के 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया क्या, इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसका, है ना, त्रिभुज किसका, AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। इसका यदि क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे मित्रों तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 वही है आधार गुने ऊंचाई। आधार क्या है, इसका आधार है x और प्लस 8 इंटू क्या हो जाएगा 4, इससे इसको काट दीजिए 2 बार में, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यह हो जाएगा मित्रों कितना, है ना, 2 से गुना करेंगे तो 2x और प्लस 8 दूनी 16 सेंटीमीटर, है ना। इसी तरह से इसी प्रकार त्रिभुज किसका, है ना, COB या BOC का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 अगुने आधार, आधार इसका क्या है 8 से 14 अगुने हाइट है 4, इससे इसको काटिएगा 7 बार में, तो यह कैंसिल होकर के कितना देगा 7 चौके 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज इस त्रिभुज इस त्रिभुज मतलब क्या, इस पार्ट और इस पार्ट को अगर जोड़ेंगे तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, ये क्या है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, है ना। तो यहां से लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमको दिया है रूट अंडर कितना 48 का x² और प्लस 672x। अब यहाँ से यदि सोल्व कराएंगे तो इस त्रिभुज को क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं, इतना प्लस इतना, इस तीनों का क्षेत्रफल, है ना। इसको लिख सकते हैं त्रिभुज कितना AOC प्लस त्रिभुज AOB और प्लस त्रिभुज कितना BOC का क्षेत्रफल, है ना, बराबर हो गया कितना, रूट के अंडर में 48 x का स्क्वायर 48x का स्क्वायर और प्लस 672x। ठीक है, अब इसको जरा सा सोल्व कराइए मित्रों। जब इस तीनों को जोड़ेंगे तो इस तीनों का वैल्यू देखिए हमको दिया हुआ है, एक का वैल्यू है जस्ट निकालें 2x प्लस 12 प्लस एक है 2x प्लस 16 और एक है मेरा 28, क्या है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह बराबर हो जाएगा रूट के अंडर में कितना 48x का स्क्वायर और प्लस कितना 672x। अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, जरा सा देखिए, मैं कैमरा को देख ले रहा हूं, है ना। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जब सोल्व कराएंगे तो क्या होगा, यह x और यह x मिलकर के हो जाएगा 4x और प्लस इस पार्ट और इस पार्ट को जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 28 और 12 कितना हो जाएगा 28 2 30 10 40 10 50 से 56 बराबर हो गया रूट के अंडर में 48x का स्क्वायर प्लस कितना 672x। ठीक है मित्रों, अब यहां से क्या कर रहे हैं, हम कुछ पार्ट इधर हम डिलीट कर रहे हैं ताकि यहां से इसको सोल्व कर पाए। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, इसको पोज करके, है ना, जहां तक आप लोग को लिखना है वहां तक लिख लीजिए, है ना। हम इसको डिलीट कर रहे हैं, तो देखिएगा मित्रों, अब यहां से हम लोग जब इसको सोल्व करा रहे हैं तो क्या वैल्यू आ रहा है, यहां से वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग देखिए, अब ये जो मेरा पार्ट दिया हुआ है, अब इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए कि, है ना, जब बेसिक पढ़ा रहे होंगे वहां बताएंगे कि अगर दो पार्ट है इक्वल के रूप में, एक का स्क्वायर है और एक का वर्गमूल, वर्गमूल अगर हटाते हैं तो इस पट्टी आकर के क्या होता है स्क्वायर हो जाता है, इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हम वर्गमूल हटा रहे हैं, तो वर्गमूल जैसे ही हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा मित्रों, इधर हो जाएगा मेरा क्या कि x 4x प्लस 57 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48x का स्क्वायर और प्लस 672x। इतना हो जाएगा मित्रों। अब इसको सोल्व कराते हैं,
जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए यह a प्लस बी का होल स्क्वायर है। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर कीजिए तो a स्क्वायर मतलब कितना, 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इसका वैल्यू हो जाएगा 48x का स्क्वायर प्लस कितना, 672x, है ना। यहाँ हमने क्या किया मित्रों, यह पार्ट जो इतना लिखा है वहां कहां से लिखा, यह जो मेरा यह दिया हुआ है यह है a प्लस बी का होल स्क्वायर के आधार पे, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आधार पे इसको हम तोड़ दिए हैं, ठीक है। जिसका वैल्यू होता है क्या, इसका वैल्यू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से हमने क्या किया, इसका वैल्यू लिखा है। देखिए अब यहाँ से स्क्वायर करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ से स्क्वायर कीजिए, तो जैसे इसको सोल्व कीजिएगा, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 का x स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 56 का स्क्वायर क्या होगा, 56 इंटू 56 कीजिए, 6 4 36 के 6 बच गया 3, 6 5 के 30 और 3 33, 5 6 के 30 के 0 हासिल 25 25 और 3 28, ये हो जाएगा 6 3, है ना, 8 3 11 के 1 हासिल 1 2 3, है ना, 3136, ये हो जाएगा 3136 प्लस इस सब को गुना कराएंगे तो यह गुना हो जाएगा 4 दूनी 8, 56 को 8 से गुना कीजिए, तो 56 को 8 से गुना कराइएगा तो 8 से 48 के 8 बच गया 4, है ना, 8 5 40 और 4 44, 448 हो जाएगा, 448 हो जाएगा, बराबर हो गया, है ना, 48x का स्क्वायर प्लस 672x। अब क्या करते हैं हम लोग, इस टोटल पार्ट को उठा के उस तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ 0 बच जाएगा और इधर बच जाएगा कितना, 48x का स्क्वायर प्लस कितना 672x, ठीक है। और सब को इधर लाइए तो यह हो जाएगा माइनस में 16x का स्क्वायर, अब माइनस में हो जाएगा 3136 और माइनस में हो जाएगा 448। देखिएगा मित्रों, इसको कैलकुलेट करते तो यह 0 बराबर हो जाएगा कितना, यह देखिए 48x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर घटेगा तो कितना बच जाएगा, 32x बचेगा, है ना, 32x स्क्वायर। और 672x में से, है ना, 672x में से कितना x घट रहा है ना, 400 इतना x घट रहा है ना, 448x घट रहा है, 448x घट रहा है, घटाइए तो घटाएंगे तो प्लस में ही बचेगा, इसमें ही बचेगा, बचेगा कितना, 12 में से 8 जाएगा, 8 4 12, इधर गया 6 में से 4 जाएगा तो 2, इधर गया 6 में से 4 जाएगा 2, 224x, है ना। अब माइनस हो जाएगा कितना, 3 1 3 6, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए इस टोटल पार्ट में यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन है, इस टोटल पार्ट में कॉमन है 32 कॉमन है, तो 32 कॉमन लेते, 0 बराबर हो जाएगा 32 कॉमन लेंगे, यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ इससे डिवाइड देंगे तो 7x माइनस कितना हो जाएगा, इससे जब इसमें भाग देंगे तो 96 होगा। अब इस 32 को क्या कीजिए, इधर लाइए, तो इधर जब लाइएगा तो 0/32 बराबर हो जाएगा क्या, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 96। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, 0 बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 96। इसी को सजा के लिख दीजिए, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 96 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में इसको हल करते हैं। तो जैसे इसको हल कीजिएगा, ठीक है, तो देखिए इधर हम मिटा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, पोंछ करके इसको, है ना, देख लीजिए, लिख लीजिए। देखिएगा मित्रों, अब यह मेरा क्या हुआ, इक्वेशन के रूप में आ गया। इक्वेशन को तोड़ते हैं, आप लोग तोड़े होंगे जब एक्सरसाइज चैप्टर 2 पढ़े होंगे तो, है ना, 2 और 3 में ये सब ढेर सारा क्वेश्चन किए थे हम लोग। देखिए तो यहाँ से क्या है, यहाँ हम लोग लिखे हैं कि इसको तोड़ने के लिए क्या करता है, 96 का गुणनखंड निकालते हैं हम लोग। तो 96 का यदि गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 96 का गुणनखंड ये 2 से कीजिएगा कितना 49, अब 49 को 7 से कीजिएगा तो 7 बनेगा। तो ये हो गया मेरा क्या, 2 इंटू 7 इंटू 7। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है ना, जिससे क्या हो, हमको जोड़ने या घटाने के बाद इसके बीच वाला जैसा हमको मिल जाए, ठीक है। तो देखिए 7 दूनी 14 में से 7 घटाएंगे तो 7x आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जब सोचते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं,
है ना। यहाँ से लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग x का x स्क्वायर, है ना, माइनस प्लस 14x, क्योंकि प्लस में चाहिए 7x, तो प्लस में 14x और माइनस में 7x, है ना, माइनस 96 बराबर हो गया 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इस पार्ट में देखिए क्या कॉमन है और इस पार्ट में देखिए क्या कॉमन है। तो इस पार्ट में कॉमन है मेरा x, तो x कॉमन ले लिए, यहाँ बचा x प्लस कितना 14। इस पार्ट में देखिए क्या -7 कॉमन है, -7 कॉमन ले लिए, इधर बचेगा x प्लस कितना 14 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस पूरे पार्ट में क्या कॉमन है, इस पूरे पार्ट में 14 प्लस x कॉमन है, तो x प्लस 14 कॉमन ले लिए, यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया -7 बराबर 0। अब यहाँ क्या हो गया मित्रों, अब यहाँ हो गया कि दो संख्या का गुणनफल मेरा 0 हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 0 है, तो या तो यह 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो यदि x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 हुआ तो क्या हो सकता है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं x बराबर कितना 14 को इधर भेजिए तो -14 हो जाएगा, है ना। और यदि x माइनस 7 बराबर 0 हो तो क्या हुआ, तो यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर 7 हो जाएगा। तो एक बात बोलिए, यह मेरा क्या है, त्रिभुज है, तो यह जो त्रिभुज है, तो त्रिभुज का भुजा कभी भी निगेटिव नहीं होता है, त्रिभुज का भुजा कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अतः हम लोग यह वैल्यू नहीं ले करके क्या करेंगे, यह वैल्यू लेंगे। अतः इसका x का वैल्यू क्या हो गया 7 हो गया। तो जब x का वैल्यू मेरा 7 निकल गया, है ना, तो आप आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हमसे पूछ रहा है वो। ठीक है, तो जो पूछ रहा है उसको निकालते हैं हम लोग, आइए, है ना। तो मेरा पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है मित्रों, a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, सॉरी ए बी का वैल्यू क्या होगा, और है ना, ए बी का वैल्यू क्या होगा और ए सी का वैल्यू क्या होगा। तो लिखते हैं, इसलिए ए बी बराबर क्या होगा, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं कि x प्लस कितना 8 सेंटीमीटर, तो x का वैल्यू भी जस्ट निकाले हैं 7 और प्लस 8 मतलब कितना, है ना, 8 और 7 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम लोग को और दूसरा क्या निकालना है, AC, तो AC को क्या लिख सकते हैं, x प्लस कितना 6 सेंटीमीटर, मतलब जोड़ेंगे तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू निकालना है 7, तो 7 प्लस 6 तो 7 6 13 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ये दोनों मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ, है ना। एक निकला मेरा AB, है ना, AB का वैल्यू ये 15 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू, है ना, 13 सेंटीमीटर मेरा आंसर। ठीक है मित्रों, तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि प्रश्नावली 10.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। तो संपूरक का मतलब होता है मित्रों कि ऐसा दो कोण जिसको जोड़ने के बाद 180 डिग्री बनाएगा, उसको संपूरक बोलते हैं। और पूरक बोलते हैं कि ऐसा दो कोण जिसको जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो, वह पूरक कहलाता है। तो यहाँ संपूरक का बात कर रहा है, क्या कर रहा है कि संपूरक मतलब भुजाएं के सामने वाले केंद्र पर बना कोण क्या हो, संपूरक हो। तो देखिए आकृति बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, तो जैसा कह रहा वैसा मैं फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत, तो सबसे पहले तो कोई एक वृत्त है, तो वो वृत्त मैं ले ले रहा हूं। मान लेता हूं कि यह मेरा एक वृत्त है, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र मेरा O है, O केंद्र वाला एक वृत्त है। कह रहा है इस वृत्त के परिगत मतलब बाहर, है ना, बनी एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज बना हुआ है इसके बाहर, तो बना दीजिए एक चतुर्भुज, है ना। हम क्या कर रहे हैं, एक चतुर्भुज ऐसे बना दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से एक चतुर्भुज हम यहां बना। तो देखिए एक चतुर्भुज है ABCD, इसका नाम डाल दीजिए। मान लेते हैं कि यह A है, यह B है, यह C है और यह D है। ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है जो इस वृत्त के परिगत बना हुआ है। ठीक है, तो अब हमको दिखाना है कि चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। आमने सामने की भुजा मतलब ये भुजा और ये भुजा आमने सामने की भुजा है, तो इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा, ठीक है, तो इसके द्वारा केंद्र पर क्या कोण बनेगा, एक हम ऐसे मिलाएं और इसको ऐसे मिला दें। ठीक है,
तो इस स्थिति में यह कोण बना, और इस भुजा को ऐसे मिला दे रहे हैं, तो इस स्थिति में कोण बना। तो आमने सामने की भुजा, ये भुजा जो ये कोण बना रहा है और ये भुजा जो ये कोण बना रहा है, तो यह दोनों कोण का योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये कोण और यह कोण का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो अगर आप एक भी कोई आमने सामने के भुजा को 180 डिग्री दिखा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक है यह क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि यह देखिए पूरा वृत्त का केंद्र जो है सो 4 पार्ट में बट गया, 1 पार्ट 2 3 4, तो 4 पार्ट में बटा है, तो कोई भी 2 अगर 180 होगा तो रेस्ट जो 2 बचेगा, बाकी जो 2 बचेगा वह ऑटोमेटिक क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि केंद्र पर है ना 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो आइए इस पे हम विचार करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, सिद्ध करना है तो इसको चलते हैं विशेष प्रतिज्ञा से। मान लीजिए विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग क्या करेंगे कि जो कह रहा है उसके अनुकूल हम लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो मान लेंगे, माना कि O केंद्र वाले एक वृत्त है, O केंद्र वाला क्या है? एक वृत्त है ना, जिसके परिगत क्या है? ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज है। ठीक है, माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके परिगत क्या है? ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए यह मान लिया। अब थोड़ा सा रचना क्या कर रहे हैं हम लोग? रचना कर रहे हैं, पहले तो सिद्ध करना है, उसको लिखिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना है कि इस चतुर्भुज के DCD और क्या BA को बनाने वाली कोण जो है इसके सामने वाली भुजा का संपूरक होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि कोण AOB और प्लस कोण COD बराबर कितना? 180 डिग्री। तो हमको सिद्ध करना है कि कोण कौन सा? AOB प्लस कोण कौन सा? COD बराबर 180 डिग्री, या आप कह सकते हैं कि कोण कौन सा? AOD प्लस कोण कौन सा? BOC बराबर 180 डिग्री। ये दोनों पार्ट में से कोई भी पार्ट आप सिद्ध करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यह दोनों पार्ट में से कोई भी पार्ट सिद्ध कीजिए, या तो यह सिद्ध करके दिखा दीजिए, या नहीं तो ये सिद्ध करके दिखा दीजिए। इस दोनों पार्ट में से कोई भी एक पार्ट आप सिद्ध करके दिखा दीजिए। तो चलिए हम लोग है ना कोशिश करते हैं, है ना, दोनों पार्ट दिखाने का। फिलहाल एक पार्ट हम अभी प्रयास करें। देखिए, तो थोड़ा सा हम लोग रचना कर रहे हैं, रचना में आते हैं। रचना है कि हमने क्या किया? O से D, C, B और A को मिलाया, साथ में इस बिंदु को हम मान ले रहे P है, यह Q है, यह R है और यह S है, ऐसा। ठीक है, चलिए रचना में करते हैं हम लोग। रचना में क्या किए? माना कि P, Q, R और S क्या है? स्पर्श बिंदु है, है ना। स्पर्श बिंदु है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि P, Q, R और S को किससे? O से मिलाया तथा A, B, C तथा D को भी क्या किया? O से मिलाया
इतना काम किए। रचना में क्या किया हम लोग, मान लिया कि पी क्यू आर एस क्या है, इसका स्पर्श बिंदु है, तो इस स्पर्श बिंदु से क्या किए, केंद्र को मिला के, और साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं कि, है ना, इस O से इस P पर, इस Q पर, R पर और S को भी क्या किए, हम लोग मिला दिए। तो ऐसा मिलाने के बाद क्या होता है मित्रों, ऐसा मिला दिए तो अब यहां से देखिए, अब मान लेते हैं क्या हम लोग कि यह कोण मेरा क्या है, इस कोण को 1 मान ले रहे हैं, इसको 2 मान ले रहे हैं, यह तीसरा कोण है, यह चौथा कोण है, यह पांचवा कोण है, यह छठा कोण है, यह सातवां कोण है, आठवां कोण है। ऐसा हम 8 कोण मान लिए, है ना। आप वैसे चाहेंगे तो आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं कि AOP इस कोण के लिए, दूसरा कोण के लिए, पहला कोण के लिए हम लोग बात कर सकते हैं क्या, है ना, SOA या SAOS। तो ऐसे करने से ज्यादा बेटर होगा, सुविधा होता है कि नंबर सिस्टम से मान लीजिए तो ज्यादा बेटर होता है। हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। अब आइए प्रमाण पे, जो कह रहा है उसका काम करते हैं हम लोग। प्रमाण हमको सिद्ध क्या करना है ना, कि कोण 2 और कोण 3 अब प्लस कोण 6 और कोण 7 का वैल्यू कितना होगा, है ना, 180 डिग्री होगा। इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं ज्यामिति से हम जानते हैं कि इस सभी कोण का योगफल 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इस 8 कोण को यदि जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि केंद्र पर का कोण क्या होता है, पूरा 360 डिग्री होता है, और यही ना टोटल सारा मिलकर के केंद्र का कोण बना रहा है। ज्यामिति से हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त का केंद्र क्या करता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है, और यही मेरा केंद्र है, और यह केंद्र क्या करेगा, यहाँ पे पूरे घूम के 360 डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 सारा कोण अगर जुड़ेगा तो क्या होगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां से अगर लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5 जोड़ कोण 6 जोड़ कोण 7 जोड़ कोण 8 बराबर 360 डिग्री। ठीक है मित्रों, इतना हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ जरा सा बात करते हैं हम लोग, जरा सा देखिएगा। एक बात बताइए कि अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। जरा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का बात करें, किस त्रिभुज का, ये त्रिभुज, ये और इस त्रिभुज का, ठीक है, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का, इस दोनों त्रिभुज का बात कीजिए, जिसको हम स्टार से दिखा रहे हैं। इस दोनों त्रिभुज का बात करते हैं तो देखिएगा, यह क्या है, OP OS के बराबर है। क्यों, कहां से, क्योंकि यह वृत्त की त्रिज्या है, वहां से। साथ में AP AS के बराबर है, कहां से, क्योंकि बाहरी बिंदु से यह वृत्त पर क्या है, स्पर्श रेखा है, इसलिए क्या होगा, यह इसके बराबर होगा, और यह त्रिज्या है इसलिए इसके बराबर होगा, और यह क्या है, उभयनिष्ठ है, इसलिए आपस में बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि S सर्वांग समता से यह त्रिभुज और यह त्रिभुज क्या हुआ, सर्वांसम हुआ। जैसे यह दोनों त्रिभुज सर्वांसम हुआ तो इसका टोटल संगत पार्ट इसके टोटल संगत पार्ट के बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह संगत पार्ट इसके बराबर हुआ, यह संगत पार्ट इसके बराबर हुआ, और यह संगत पार्ट इसके बराबर हुआ। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर क्या हुआ, कोण 2 हुआ। इसी तरह से इस दोनों त्रिभुज के लिए हम लोग कह सकते हैं कि 3 बराबर 4 हुआ। इसी तरह से इसके लिए कह सकते हैं 5 बराबर 6 है, और इसी तरह से इस त्रिभुज के लिए कह सकते हैं 7 बराबर 8 है। ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग लिखते हैं इसको, आइए, है ना। अब त्रिभुज कौन सा, AOP तथा त्रिभुज AOS में, इस त्रिभुज में देखिए क्या लिख सकते हैं कि OP बराबर OP बराबर OS, है ना। कहां से,
ओपी बराबर ओ एस है कहां से, यह वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या से। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या कि एपी बराबर ए एस, ये कहां से, यह है वृत्त का, है ना, बाह्य बिंदु का स्पर्श रेखा से, स्पर्श रेखा से। और साथ में हम लोग कह सकते हैं मित्रों कि ओ ए बराबर ओ ए बराबर ओ ए, यह क्या है ना, स्पर्श रेखा है, क्या है, सॉरी उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ रेखा वहां से। तो अब हम लोग कह सकते हैं क्या, अतः हम लोग कह सकते हैं क्या, अतः हम लोग कह सकते हैं कि एस 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 सर्वांग समता से क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज एओपी सर्वांगसम हुआ त्रिभुज किसके, एओएस के। अतः हम लोग कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर क्या हुआ, कोण 2 हुआ। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 4 क्या होगा, ये हो गया इक्वेशन कितना, 1 माने थे, इसको 2 मान लिए, 3 हो गया, है ना। और क्या होगा, कोण 5 बराबर कोण 6 होगा, ये 4 हो गया। इसी तरह से कोण 7 बराबर क्या होगा, कोण 8 होगा, यह क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, था अब समीकरण क्या 2 3 4 5 से हम लोग कह सकते हैं कि जब 1 बराबर 2 है, 3 बराबर 4 है, 5 बराबर 6 है, 7 बराबर 8 है, तो हम लोग 4 को 3 कह सकते हैं, 6 को 5 कह सकते हैं, 8 को 7 कह सकते हैं, 2 को 1 कह सकते हैं। तो अब आइए समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से हम लोग अगर देखें तो समीकरण 1 क्या है, कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5 जोड़ कोण 6 जोड़ कोण 7 जोड़ कोण 8 बराबर क्या है, 360 डिग्री है ना। यहाँ क्या है मित्रों, यहाँ मेरा कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5 जोड़ कोण 6 कोण 7 बराबर क्या है, 360 डिग्री है। तो यहाँ हम लोग जहाँ 2 है उसको 1 कह सकते हैं, जहाँ 4 है उसको 3 कह सकते हैं, जहाँ 6 है वहां 5 कह सकते हैं, और जहाँ 8 है वहां 7 कह सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग क्या कि 2 कोण 1 प्लस 2 कोण, है ना, 3 प्लस 2 कोण 3 अब प्लस 2 कोण 5 अब प्लस 2 कोण कितना 1 2 3 4 2 कोण 7 बराबर हो गया 360 डिग्री। अब यहां से देखिए, अब यहां से जोड़िएगा, सब में 2 कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन आ गया तो हो गया कोण 1 जोड़ कोण 2 सॉरी कोण 3, ठीक है, कोण 3 जोड़ कोण 5। यहां थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर दिए, यहां ऐसे नहीं लेना है, यहां थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर दिए। देखिए ऐसे लेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आप क्या करेंगे, हमको चाहिए क्या, कोण 2 और कोण 3 चाहिए, और इधर क्या चाहिए 6 और 7 चाहिए। तो 1 को 2 लिख सकते हैं ना हम लोग, तो उसको बदलिए, है ना, 1 को 2 बना दीजिए, जो जो हमको चाहिए वही लेंगे, है ना। ज्यादा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम लोग लेते हैं कि कोण 1 को पहले लिख देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ छोटा छोटा लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 4
जोड़ कोण 5 जोड़ कोण 6 जोड़ कोण 7 जोड़ कोण 8 बराबर हो गया 360 डिग्री। तो देखिए मित्रों, यहां से हम लोग कह सकते हैं, यहां से हम लोग कह सकते हैं कि क्या 1 को 2 लिख सकते हैं हम लोग। 1 क्या है, यहां समीकरण है ना 2 3 4 5 से लिखते हैं। समीकरण 2 3 4 और 5 से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं इस 2 को, इस 1 को 2 बना देना है। तो लिखेंगे क्या, कोण 2 जोड़ कोण 2 है ना, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, कोण 2 जोड़ कोण 2 है ना, प्लस हमको चाहिए क्या, 2 के बाद 3 चाहिए, तो कोण 3 तो है, साथ में 4 क्या है, कोण 4 जो है सो 3 के ही जा सकता है, 4 को 3 लिख सकते हैं, तो कोण 3 लिख दीजिए, प्लस कोण कितना, अब हमको 6 चाहिए, तो 5 6 के बराबर है, तो कोण 5 को क्या लिख सकते हैं, कोण 6 है ना, तो 5 को लिख सकते हैं क्या, कोण 6 और प्लस कोण 6 तो है ही, ठीक है। साथ में प्लस क्या चाहिए, 7 को 8 लिख सकते हैं, तो 7 तो है ही मेरा कोण 7, और साथ में क्या है, कोण 8 को लिख सकते हैं कोण 7, क्योंकि सभी बराबर है। यह हो गया 360 डिग्री के बराबर। अब यहां से जब हम लोग सोल्व करेंगे मित्रों, तो यह दोनों मिलकर के क्या दे देगा मेरा, जैसे ही इस दोनों को मिलाइएगा तो हो जाएगा 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 6 प्लस 2 कोण 7 बराबर 360 डिग्री। अब देखिए सब में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, इधर बच गया 2 कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर कितना 360 डिग्री। इस 2 से इसको काटिए तो 180 डिग्री हो गया। अब यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या, कि कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 6 जोड़ कोण 7 बराबर हो गया 180 डिग्री। अब जरा सा गौर कीजिएगा मित्रों, यह जो है यह पार्ट 2 और 3, ये 2 और 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण 2 और कोण 3 को हम लोग लिख सकते हैं, यह कोण और यह कोण को क्या लिख सकते हैं, AOB। तो इसके बदले लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि कोण AOB प्लस है तो प्लस, और 6 और 7 को क्या लिख सकते हैं, 6 और 7 को क्या लिख सकते हैं, COD। कोण COD बराबर हो गया 180 डिग्री। यही तो हमको लाना था, AOB प्लस COD बराबर 180 डिग्री मेरा क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ, PROV। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब हम लोग जिस तरह से इसको किए हैं इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पार्ट और इस पार्ट का भी क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री बना सकते हैं। आप लोग कीजिएगा प्रयास, अगर नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको करके दिखा देंगे। लेकिन बस इतना भी लिखेंगे, हमको इस दोनों में से किसी एक पार्ट को सिद्ध करना था, तो हमने यह पार्ट सिद्ध कर दिया। तो यहाँ आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं कि इसी प्रकार से क्या होगा, कोण AOD प्लस BOC बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। तो अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, है ना। अब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।